राजेश पाटील इंदोर निवासी परिवारस्य सुमित इंदोर निवासी परिवारस्य अविनाश चेन सिंगाव परिवारस्य सुनील चेन राजीव चेन आणि इंदोर निवासी परिवारस्य श्री रस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समस्त शांति कर्ता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति कर्ता परिवारस्य शांति वर्तारक पात्व प्रसादक सत्कर्म श्रीवलय लोकेशतिरस्तु सत्कर्म स्वशिष्य व परिशिष्य वर्गां प्रसन्नतो न ओम पुरुषवराय श्री वर्धमाना परिताज करुणित अरहतो भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम दिव्या समस्त शांति कर्ता परिवारस्य ये मंत्रंच सिद्धिं तन्मन्तु सत्कर्म कार्येषु विमुत्रंच सिद्धिं प्रयच्छन्ति। शिरपुर की पावन भूमि जो धर्म ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, इस भूमि से धर्म ध्यान का मूल आधार सामायिक, उस सामायिक की चर्चा हमारी चल रही है और सामायिक की इस चर्चा के अंतर्गत ये कहा जाता है एकांते सामायिके निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तु सुचय चैत्यालयेषु वापि चे परिचेतव्यम प्रसन्न धियाय व्यापार वैमनस्याद विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकम बदनीय दुपवासे चैक भुक्ते वा सामायिकम प्रतिदिवसम यथावदप्पनलसेन चेतव्यम वृत पंचक परिपूर्ण कारणम अवधान युक्तेन सामायिके सारंभ परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरो ग्रही तदा याति यति भावम शीतोष्ण दन समसक परिसयम उपसर्गमपि च मौनधरा सामायिकम बदनीय दुपवासे चैक भुक्ते वा असरणमशुभ मनित्यम दुःखमनात्मा नमात्मा मवसामि भवम मोक्षास्तद विपरीतात्मे तु ध्यायन्ति सामयिके वाक्काय मानसा नाम दुष्प्रणिधानानि अनादरा स्मरणे सामयिक सत्यगमा विज्जन्ते पंचभावेन। ये सामयिक की बात चलती है कि सामयिक कैसी होना चाहिए। तो आचार्य समंत भद्देव अपने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं कि एकांत में बैठ करके जो निर्व्याक्षेप का अर्थ यह होता है कि जिसमें किसी प्रकार का उपद्रव न हो, न छोटे मच्छरों का उपद्रव हो, न मक्खियों का उपद्रव हो, न किसी तपन का उपद्रव हो, न स्त्री का उपद्रव हो, न पुरुष का उपद्रव, न त्रेंच पशुओं का उपद्रव हो। ऐसे निरुपद्रव स्थान पर जिसमें उपसर्ग या उपद्रवों की संभावना न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके एकांत स्थान में, वन में, घर में या चैत्यालय में बैठ करके जो ध्यान किया जाता है, जो अपने पर्वत गुफा कोटर आदि में बैठ करके ध्यान किया जाता है, इसी को हमारे आचार्यों ने सामायिक की श्रेणी के अंतर्गत लिया है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि काय की चेष्टा, मन की व्यग्रता और इसके साथ कलुषता से निवृत्त होकर अपने मन के सूक्ष्म विकल्पों की निवृत्ति के लिए उपवास करें अथवा दिन में एक बार भोजन करते हुए सामायिक को वृद्धिगत करते हैं। और सामायिक जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो हमारे आचार्य कहते हैं सामायिक की पूर्णता होने पर हमारे व्रतों की पूर्णता होती है, 5 महाव्रतों की पूर्णता होती है। और सामायिक में आरंभ और परिग्रह से रहित हो जाने के कारण से जिस समय सामायिक करते हैं
उस समय आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ भी मुनि के सदृश हो जाता है। और जब यह मुनि के सदृश हो जाता है तो वह शीत उष्ण दंश मशक आदि परिसर उपसर्गों को सहन करते हुए सामायिक को प्रतिपादित करते हुए निश्चित तौर पर एक ऐसी सामायिक कर देता है जिससे वह श्रेष्ठतम की ओर बढ़ जाता है। फिर वह सामायिक में कई लोग पूछा करते हैं महाराज जी सामायिक में क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, तो आचार्यों ने कहा 3-4 बातें आचार्य कार्तिकेय जी ने कही। सबसे पहले किसी जिनबिंब का अवलंबन लेकर के सामायिक कर सकते हैं।